मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल स्रोतों के अतिक्रमण पर सख्त, अवैध निर्माणों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश। शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार पर बल। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, कांग्रेस की बैठक में मंथन। भाजपा का संथाल के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम। बाबूलाल और चंपाई हुए शामिल। सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान का लिया जायजा। रांची पुलिस को दोहरी सफलता, अलग अलग मामलों में 6 अपराधी गिरफ्तार। और वैभव सूर्यवंशी को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा। झारखंड T20 प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। 1 जून को दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। उन्होंने आज बिहार के गयाजी में महाबोधि और सुजाता मंदिर में दर्शन कर पूजा किया। म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार फोरम की बैठक में भी शामिल होंगे। उनकी इस यात्रा को भारत के नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। यू मिंग आंग लाइंग इस समय भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने बिहार में बोधगया से की। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत राज्यपाल ने किया। इसके बाद उन्होंने महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत दौरे पर हैं। उनकी इस यात्रा से भारत के साथ म्यांमार के सभ्यतागत संबंध और मजबूत होंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति का पद संभालने के करीब 2 महीने बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। तो बोधगया में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। भारत और म्यांमार के मजबूत होते संबंधों के लिहाज से म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वो भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। भारत म्यांमार के द्विपक्षीय संबंधों पर नजर डालें तो भारत का दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। म्यांमार को पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। इसके साथ ही साझा आध्यात्मिक, भाषाई और जातीय संबंध भी हमारे बहुत सुदृढ़ हैं। भारत का एक्ट ईस्ट नेबरहुड फर्स्ट नीतियों पर लगातार फोकस रहा है। उस लिहाज से जो म्यांमार है वो भारत का महत्वपूर्ण साझेदार देश है। म्यांमार के साथ सहयोग मजबूत करना भारत का उद्देश्य रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल स्रोतों के अतिक्रमण पर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल रांची में शहरी विकास और आवास विभाग की समीक्षात्मक बैठक के दौरान कहा कि शहरों की नदियां, तालाब, डैम, नाले और अन्य जल स्रोत झारखंड की जीवन रेखा हैं। इन पर अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि जल स्रोतों पर अवैध निर्माणों की पहचान कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त किया जाए। उन्होंने लोगों से भी जल स्रोत क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण कर किसी प्रकार की संरचना तैयार न करने की अपील की। सीएम ने कहा कि झारखंड की प्रकृति, पर्यावरण और भविष्य की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री सोरेन ने शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में साहिबगंज और धनबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली एवं प्रगति को लेकर वहां उपस्थित प्लांट मैनेजर से वर्चुअल माध्यम से संवाद कर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, नदियों एवं जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना तथा नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। जितने लोग अभी काम कर रहे हो कैलाश, वहां पर कितना स्टाफ है तुम्हारे पास? सर 41 सर, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ 41।
कितना शिफ्ट में? 3 शिफ्ट Yes, में? sir. All 5 working station and 2 STPs. क्या है आप वहाँ पर? सर यहाँ पे हम सर प्लांट मैनेजर हैं सर। क्या आपका प्लांट चल रहा है, रनिंग है? यस सर, रनिंग में है सर। कितने लोग हैं आप लोग वहाँ? यहाँ पे सर टोटल हमारे STP 2 में 7 स्टाफ काम करते हैं, STP 1 में 6 और सब SPS पे 3 और नेटवर्क में सर 5। टोटल लोग कितने हैं आप लोग? सर टोटल 41 है सर हम लोग। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में रक्षा वित्त सचिव विश्वजीत सहाय और नियंत्रक महालेखा रक्षा अनुग्रह नारायण दास ने मुलाकात की। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मंत्रालय की कामकाज समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। एनडीए और इंडी गठबंधन समीकरण जुटाने की कवायद में जुटे हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी रायशुमारी का दौर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी मंथन का दौर जारी है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के साथ रांची में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और सह प्रभारी के साथ कल इस विषय पर काफ़ी देर चर्चा की। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव के लिए 18 जून को मतदान होना है। 1 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। भाजपा का इन दिनों विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत जिला प्रशिक्षण वर्ग को कल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र प्रथम के मंत्र पर जोर दिया, साथ ही संगठन मजबूती और विस्तार के टिप्स दिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सिमडेगा में प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के उद्देश्यों को समझाते हुए उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने संगठन मजबूत, राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र दिया। इधर संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी जामताड़ा में पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। उन्होंने विचार मजबूत, संगठन अटूट का मंत्र देते हुए राज्य में पार्टी संगठन को और धारदार बनाने के टिप्स दिए। इस दौरान प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा, पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दुमका जिले के बासुकी नाथ में भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मार्गदर्शन किया। इधर श्री सोरेन ने डिलिस्टिंग के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इस प्रकार की जो विविधताएं हैं, यहाँ बहुदेवी देवताओं की जहाँ पर है, जहाँ कहते हैं ना भाई 36 कोटि देवी देवता है, तो आदिवासी भी देश भर में 700 से अधिक जातियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी देवी देवता है। तो ये जो जहाँ विविधता में एकता है, वही तो सनातनी है, वही तो हिंदू है। डिलिस्टिंग आज से 65-70 साल पहले ये बात उठाया जब कांग्रेस का एमपी था बाबा कार्तिक उराव। 1967 में ही ये बिल लाया था। आदिवासी को एक सुरक्षा कवच के बल पर बिल लाया था ताकि कभी इनको कोई धर्मांतर का प्रभाव ना हो। उस समय लिया है, आज की बात नहीं है डिलिस्टिंग। और उसमें जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे देश में और कांग्रेस का एमपी था, वो बिल लाए नहीं था और सबका सहमत भी हो गया था। 322 एमपी
26 राज्यसभा सांसद हस्ताक्षर भी किया था, करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया था। ये रियलिस्टिक होना चाहिए, यहाँ का आदिवासी का परंपरा, रिलीजन, प्रथा, ताकि सुरक्षित रहे। ये आज का बात नहीं है। ओडिशा के जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कल पुरी के नीलाद्री बीच पर SIR के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सैंड आर्ट बनाया। गौरतलब है कि इन दिनों झारखंड में भी SIR की प्रक्रिया चल रही है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री ने कल जिला अनाबद्ध निधि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की स्वीकृत योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित एजेंसियों को अविलंब संवेदक के साथ इकरारनामा कर योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में पहल के निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिले में शिक्षा विभाग के कामकाज का भी जायजा लिया। बैठक में जिला रैंकिंग रिपोर्ट, विद्यालयों की अकादमिक स्थिति, ई-विद्या वाहिनी अटेंडेंस, U- डाटा, शिक्षक प्रशिक्षण, नामांकन एवं भौतिक स्थितियों की विस्तृत समीक्षा की गई। श्री भजंत्री ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के खराब रिजल्ट पर सख्त कार्रवाई करते हुए कक्षा 10वीं में 10% से अधिक छात्र फेल होने वाले सभी विद्यालयों के शिक्षकों को शोकॉज किया। उन्होंने रांची सदर के विद्यालयों द्वारा ई-विद्या वाहिनी पर उपस्थिति नहीं दर्ज करने के कारण प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रांची सदर आभा कुमारी को शोकॉज करते हुए अगले आदेश तक उनका वेतन रोकने की हिदायत दी। राज्य में नक्सल विचारधारा अब लगभग अस्त होने के कगार पर है। बचे कुचे नक्सली भी मुख्यधारा में लगातार लौट रहे हैं। इधर CRPF के DG ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा में कल सारंडा एवं कोल्हान क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान CRPF DG ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले को हर हाल में पूरी तरह माओवाद मुक्त बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सारंडा और कोल्हान के जंगलों में अब मुट्ठी भर माओवादी ही बचे हैं और उनकी कमर टूट चुकी है। DG ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को सराहा और भरोसा जताया कि जल्द से जल्द बचे हुए माओवादियों का भी सफाया होगा और झारखंड नक्सल मुक्त होगा। रांची पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने गोंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। SSP राकेश रंजन ने बताया कि पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर इनके बैंक खातों, वित्तीय लेन देन और राज्यव्यापी नेटवर्क से जुड़े सहयोगियों का पता लगा रही है। इन अपराधियों के पास से भारी मात्रा में बैंक पासबुक और चेकबुक, 26 डेबिट कार्ड और 13 मोबाइल समेत कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी CTSP साहब के निर्देशन में, और इस छापेमारी में हम लोगों ने कुल 5 लोगों को अरेस्ट किया। ये 5 लोग बेसिकली एक तरीके के साइबर क्रिमिनल्स थे, जो कि विभिन्न प्रकार के वर्चुअल नंबर जनरेट करके क्रिमिनल्स के नाम पे यानी गैंग्स के नाम पे रामगढ़ हजारीबाग के विभिन्न व्यापारियों को धमकी दे रहे थे और धमकी देकर वहां से एक्सटॉर्शन मनी कलेक्ट करने का काम कर रहे थे। हम लोगों ने छापेमारी करके इनको पकड़ा है और इनके पास से अलग अलग 50 से अधिक पासबुक, 25 से अधिक डेबिट कार्ड और 13 के आसपास मोबाइल फोन जो हमने बरामद किए हैं। इधर राजधानी में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ भी अभियान तेज कर दिया है। पुलिस ने चुटिया थाना अंतर्गत पावर हाउस छठ तालाब के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से लगभग 32 ग्राम ब्राउन शुगर और एक बाइक बरामद हुआ। जब तक हम वहाँ पहुँचे, जब तक हमने वहाँ पे कुछ भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन हम एक को धरने में कामयाब रहे और उसके बाद उसके पास से, उसका नाम सुनील है,
इसके पास से हमें भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। टोटल 32 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है, जिसकी फाइनल मार्केट में जो वैल्यू है वो लगभग 1.6 लाख रुपीस है। इसके अतिरिक्त उसके पास से हमें एक वीवो कंपनी का फोन बरामद हुआ है और एक HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। श्री अंसारी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वैभव ने क्रिकेट जगत में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी, अद्भुत प्रतिभा और कम उम्र में ही पूरे देश को प्रभावित किया है। इस युवा क्रिकेटर को झारखंड में सम्मानित किया जाएगा, साथ ही उन्हें झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। झारखंड T20 प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में आज खिलाड़ियों की नीलामी होगी। JSCA की पहल पर इस लीग का आयोजन हो रहा है। नीलामी में फ्रेंचाइजी कुल 264 खिलाड़ियों के लिए बोली लगाएंगे। ईशान किशन और रोबिन मिंज समेत 7 खिलाड़ी नीलामी के लिए आइकॉन खिलाड़ी बनाए गए हैं, जिनका बेस प्राइस 4 लाख रुपये रखा गया है। भारत की बेटी पूजा सिंह ने एशियन एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिला हाई जंप में 1.93 मीटर की शानदार छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। यह जीत सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि भारत की नई उड़ान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। झारखंड के लोग भी इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी मामले में
मोहम्मद जुबेर आलम को गिरफ्तार किया। आरोपी मोबाइल, फर्जी सिम, बैंक खातों और डिजिटल ऐप्स के जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर करता था। पुलिस ने मोबाइल, दस्तावेज तथा डेबिट कार्ड बरामद कर जांच तेज कर दी है। लोहरदगा में उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने जनता मिलन कार्यक्रम में आम जनों की समस्याएं सुनी। भूमि निबंधन, आवास, नियोजन, सड़क, पेयजल और सौर सिंचाई योजना से जुड़े आवेदन मिले। उपायुक्त ने अधिकारियों को त्वरित जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी कर 16 महुआ चुलाई भट्टियां ध्वस्त की। अभियान में 1400 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट किया गया और 370 लीटर अवैध शराब जब्त हुई। मामले में संलिप्त लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। धनबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन ने कोहिनूर मैदान स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने सील, सुरक्षा, सीसीटीवी और अग्निशमन व्यवस्था की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण निर्वाचन आयोग के मासिक रूटीन के तहत किया गया। गढ़वा के उपायुक्त पशुपति नाथ मिश्रा ने रमना प्रखंड कार्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कई कर्मी अनुपस्थित मिले, जिनका वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। बंद तथा अनियमित आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं और सहायिका को कार्यमुक्त करने के आदेश दिए गए। धनबाद में आयोजित समारोह में जैक इंटर साइंस स्टेट टॉपर रशीदा नाज सहित मैट्रिक और इंटर के 81 मेधावी छात्र सम्मानित हुए। डीसी आदित्य रंजन ने छात्रों को मेहनत तथा एकाग्रता से पढ़ाई की प्रेरणा दी। एसएसपी ने सही दिशा, अच्छी संगति और सोशल मीडिया से दूरी की सलाह दी। रांची के बीआईटी मिश्रा में 5 दिवसीय एसटीटीपी का समापन हुआ, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और मल्टी वेरिएंट एनालिसिस पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित हुए। फैक्टर एनालिसिस तथा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज सुबह भी रांची और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश हुई। कल भी कई जिलों में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में कल अंतर मंत्रालयीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने उपभोक्ताओं से केवल अधिकृत माध्यमों से ही ईंधन खरीदने का आग्रह किया। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई है, लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन रिटेल आउटलेट पर ये देखा जा रहा है कि कई जगह पर काफ़ी एबनॉर्मल सेल है और कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड के चलते हैं और कुछ ऐसा है कि जो बल्क सेल है वो शिफ्ट हुई है रिटेल के ऊपर और प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेल भी रिटेल आउटलेट पर शिफ्ट हुई है। अगर आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो लगभग 150 जिले ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल में 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखी जा रही है और लगभग 14 ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल में 100% से ज्यादा ग्रोथ है। इसी तरह डीजल के संबंध में 156 जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज्यादा ग्रोथ है और 6 जिलों में लगभग 100% से ज्यादा ग्रोथ है। प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल में लगभग 38% की गिरावट है डीजल के संबंध में मैं बता रही हूं और इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के भी बल्क डीजल सेल में लगभग 29% की गिरावट देखी जा रही है। गवर्नमेंट सिचुएशन को रिव्यू कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। आरबीआई की रिपोर्ट में वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता और मंदी के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025-26 में
विकास दर 7.6% रही, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट में साल 2026-27 के लिए भी सकारात्मक बातें कही गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक तस्वीर पेश की है। आरबीआई के अनुसार ऊंची ऊर्जा कीमतों, वैश्विक बाजारों की अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की विकास दर मजबूत बनी रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025-26 में भारत 7.6% की वृद्धि दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा। मजबूत घरेलू मांग, लगातार निवेश, सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर और बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र की स्वस्थ वित्तीय स्थिति ने इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए भी भारतीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण सकारात्मक बताया है। हालांकि पश्चिम एशिया में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष और संभावित अल नीनो जैसी परिस्थितियां जोखिम पैदा कर सकती हैं। कृषि क्षेत्र की प्रगति दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर रहेगी, लेकिन पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और जलाशयों में पर्याप्त जल उपलब्धता से महंगाई नियंत्रित रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार और आरबीआई ने वर्ष 2031 तक महंगाई लक्ष्य 4% यानी ±2% के दायरे में बनाए रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही आरबीआई डिजिटल रुपया यानी सीबीडीसी के दायरे को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। तीस मई साल 1606 को गुरु अर्जुन देव जी शहीद हुए। वे सिख धर्म की गुरु परंपरा के 5वें गुरु और शहीद होने वाले गुरुओं में पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जी शहीदों के सरताज और शांति पुंज थे। उन्होंने सिख धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। आध्यात्मिक जगत में गुरुजी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 30 रागों में गुरुजी की वाणी संकलित है। गणना की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी पंचम गुरु की ही है। यह उनकी सूझबूझ का ही प्रमाण है कि ग्रंथ साहिब में 36 महान वाणिकारों की वाणियां बिना किसी भेदभाव के संकलित हुई। 30 मई साल 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। साल 1961 में भारतीय गोवा और लगभग 450 सालों के बाद गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ। इस अभियान को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 36 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए और भारत ने अंततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित क्षेत्र बना। साल 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया। इसके तहत गोवा भारत गणराज्य का नया राज्य बना और जबकि दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल स्रोतों के अतिक्रमण पर सख्त, अवैध निर्माणों की पहचान कर कार्रवाई के निर्देश। शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार पर बल। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। कांग्रेस की बैठक में मंथन। भाजपा का संथाल के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम। बाबूलाल और चंपाई हुए शामिल। सीआरपीएफ डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान का लिया जायजा। रांची पुलिस को दोहरी सफलता, अलग अलग मामलों में 6 अपराधी गिरफ्तार। और वैभव सूर्यवंशी को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा। झारखंड T20 प्रीमियर लीग के लिए जमशेदपुर में खिलाड़ियों की नीलामी आज।